Okay, so chapter 4, carbon compound. The first topic of the carbon compound is versatile nature of carbon. What do you mean by versatile nature of carbon? Why carbon is unique in its nature? जितने भी elements known है उनमें carbon is the very unique element, you know, too much unique element. और one more thing, why do we see the maximum number of carbon compound around us? या जितने भी आपको जितने भी compounds हैं, जितने भी substances मिलते हैं, they all contain more or less quantity of carbon in them. Why it is so? So these are the three questions. The answer is same for all the questions. Fine. So versatile nature of carbon and unique nature of carbon. Why carbon makes so many compounds? Because it makes bonding very easily with other elements, with other compounds as well. So number one is the uniqueness of carbon. Number one is its atomic number. Number one, its atomic number. इसका atomic number है 6. The atomic number of carbon is 6. तो इसका configuration होगा 2,4. You need to write all the points. 3 points are there. Number one is atomic number. Atomic number of carbon is 6, and the configuration of 2,4. मतलब 2 shells it will be having. Number जो अंदर वाला shell होगा it will contain 2 electrons और outer वाले shell में 4 electrons are there. तो इसके outer most में 4 electrons है, and to complete its octet, how many electrons it require? 4 more electrons it require. Now you see कि 4 is just half of 8 number, you know. 4 number is just half of 8 number. ना तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कंप्लीट ए ऑक्टेट करने के लिए. It want to complete its octet, either it remove 4 electrons or either it accept 4 electrons. तो 4 electrons इसके लिए remove करना is very difficult, and इसके लिए 4 electrons gain करना भी is very difficult, क्योंकि no atom, no other element will give 4 electrons to complete its octet. क्योंकि उसके लिए भी जो अदर एलिमेंट होगा उसके लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. 4 इलेक्ट्रॉन्स इज टू मच बिग अमाउंट, यू नो, काफी बड़ा नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ना तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दे सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. इतनी एनर्जी एटम्स के पास नहीं होती गेन करने के लिए और लूज करने के लिए. फाइन. तो ये क्या करता है बेसिकली, ये डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स के साथ में मिलकर के बॉन्डिंग करता है. तो ये क्या करता है, एक बार में सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में एक साथ बॉन्डिंग कर सकता है. फाइन. लाइक इफ आई वांट टू राइट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ एट अ टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकता है. वो बॉन्डिंग विल डिस्कस लेटर ऑन कि विच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इट मेक. इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्डिंग. आयनिक बॉन्डिंग का पैटर्न नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं है. दिस इज नॉट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग. दिस इज समथिंग एल्स व्हिच इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हिच एब्सोल्युटली मेड बाय कार्बन, या अदर एलिमेंट्स भी बनाते हैं, बट कार्बन का यूनिक फीचर है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ. तो ये क्या कर सकता है कि इतनी ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग ये करता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. फाइन. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,4. तो इट रिक्वायर फॉर मोर इलेक्ट्रॉन टू मेक इट्स ऑक्टेट. तो ये क्या करता है, सेम एलिमेंट्स के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ में ये बहुत इजीली बॉन्डिंग कर लेता है. दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग. एंड दैट कोवैलेंट बॉन्डिंग कंपाउंड्स आर कार्बन से रिलेटेड, तो कंपाउंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. एज अदर एलिमेंट जो बनाएंगे उसके कंपैरिजन में कार्बन जो भी कंपाउंड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. वो स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. नंबर 2 इज, ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर है आपको. फर्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, इनर में 2 एंड बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन. तो इट रिक्वायर फॉर मोर इलेक्ट्रॉन टू मेक इट ऑक्टेट. तो ये क्या करता है, सेम एलिमेंट्स या अदर एलिमेंट्स के साथ में मिलकर के 4 बॉन्ड एक साथ बनाता है, 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम. ठीक है. तो ये इस तरह से 4 बॉन्डिंग करता है सेम एलिमेंट से अदर एलिमेंट्स के साथ. तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन एक एलिमेंट लिया मैंने, तो 4 क्लोरीन्स विल कम टू कार्बन एंड विल मेक कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. ऐसे ही CH4, मीथेन इट इज, दिस इज मीथेन. तो दिस इज आल्सो, and this is also a compound
कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, दिस इज कार्बन और क्लोरीन का एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन. So these are some more elements, some more compounds we will study in this chapter, how they will make covalent bonding afterwards when the topic will come. Just after this covalent bonding we will study, fine. These are the compounds which make carbon, और भी जितने भी compounds हैं they all made by covalent bonding only. तो ये एक एलिमेंट के साथ या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में जो बॉन्डिंग करता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स. नंबर 2 इज साइज. साइज मतलब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस. इसकी जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में लाइक कार्बन, इसके नीचे आ जाता है सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब, फास्फोरस. ये जो कार्बन फैमिली है इसके जितने नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दे ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी सबके सबके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. समझ में आई बात? जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स दे ऑल विल बी हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज कार्बन फैमिली. इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल स्टडी द पीरियोडिक टेबल द कार्बन फैमिली इज व्हाट. तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे कार्बन के नीचे दे ऑल विल बी हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. लेकिन जो कार्बन है बाकी के कंपैरिजन में सबसे छोटा एलिमेंट है. जितने भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे दे ऑल विल बी हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे ऑल विल बी हैविंग सेम टेंडेंसी एज कार्बन हैविंग. लेकिन कार्बन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, तो इसका साइज छोटा होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है. इट अट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स वेरी नाइसली टू मेक कंपाउंड्स. तो एटॉमिक साइज इज वेरी स्मॉल as compared to other elements. कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से इट मेक्स स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स, इट अट्रैक्ट अदर एलिमेंट्स टू इट एंड मेक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बाय कोवलेंट बॉन्डिंग. तो कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का रीजन, वन ऑफ द रीजन भी यही है. जितने भी एलिमेंट्स जितने भी एटम्स कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे उन कोवलेंट बॉन्डिंग के कंपैरिजन में कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है बिकॉज इट अट्रैक्ट the other elements to make strong bonding, strong covalent bonding. तो इसका attraction property is very 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 nice. ठीक है, इसकी attraction property बहुत अच्छी है because it's of its small size. जितना छोटा size है इसका उतनी ही attraction property इसकी अच्छी है. Number 3 is catenation. ध्यान से सुनना, what is catenation? Very very important. Catenation. Catenation का मतलब होता है long chain formation with similar element. Long chain formation and that is stable chain formation. ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, आप इनफाइनाइट कार्बन्स जो हैं ऐड करवा सकते हो एक कार्बन के साथ एंड इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग चेन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद ईच अदर. कोई भी नन ऑफ द अदर एलिमेंट इज लाइक कार्बन जो काफी सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सके. कोई भी और एलिमेंट ऐसा नहीं है एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन कार्बन सिमिलर एलिमेंट्स मिलकर के एक लॉन्ग चेन, स्टेबल लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं. लाइक डायमंड, इफ आई टॉक अबाउट डायमंड, इफ आई टॉक अबाउट ग्रेफाइट, इफ आई टॉक अबाउट फुलरिन, and if I talk about coal, coal tar, all the elements, all the compounds, or we cannot say these are compounds, these are elements because they all contain carbon only. ठीक है, तो अगर मैं डायमंड की बात करूं, this is diamond. डायमंड में आपको the strongest substance in the world, you know, the strongest substance, and it completely made by carbon. None of the other element is found except carbon. तो कार्बन 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 मिलकर के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं आपस में मिलकर के, एंड दे आर वेरी मच इन चेन फॉर्म. मिलियंस ऑफ कार्बन attach with each other with a strong bonding, and that's why that strong bonding make the diamond the strongest substance in the world. तो वो कार्बन कार्बन मिलकर के काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं. कार्बन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतना सिमिलर कार्बन के साथ, सिमिलर एलिमेंट के साथ मिलकर के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर सके एक्सेप्ट कार्बन. इसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है जो एक चेन फॉर्म में स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल सब्सटेंस बना सकता है, दैट इज S8. sulfur. Sulfur always found in S8 form. 8 sulfur atoms combined together they form one molecule of sulfur. एक molecule of sulfur में 8 इलेक्ट्रॉन.
In one molecule of sulfur contain 8 atoms of sulfur. एक मॉलिक्यूल सल्फर का 8 एटम्स से मिलकर के बनता है. फाइन. तो इसके बाद कौन आता है? S8 सल्फर. सल्फर मैक्सिमम 8 सल्फर आपस में मिलकर के S8 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर मिलकर के आपस में वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बना रहे हैं. और उसके बाद अगर आप और सल्फर इसमें ऐड करते जाओगे तो इट विल नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, या ये बनेगा ही. S8 के बाद में ये 9th और 10th को एक्सेप्ट ही नहीं करता सल्फर, बस 8 तक एक्सेप्ट होता है. उसके बाद एक मॉलिक्यूल. लेकिन कार्बन इज डिफरेंट. कार्बन में जितने चाहे उतने कार्बन आप क्या करवा सकते हो? ऐड करवा सकते हो इन अ चेन फॉर्म, एंड दैट विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड. और ऐसे ही जो सल्फर है मैक्सिमम 8. अगर ऑक्सीजन हम ऐड करवाते हैं तो ऑक्सीजन को आप 3 तक ऐड करवा सकते हो. O दैट इज ओजोन, यू नो. तो ओजोन में 3 एटम्स ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ओजोन. फाइन. तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 एटम्स को ऐड करने की. सल्फर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 एटम्स को ऐड करने की. लेकिन कार्बन की इनफाइनाइट है. कार्बन में आप बहुत सारे जितना मर्जी एटम्स क्या कर सकते हो? ऐड करवा सकते हो, एंड दे विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस. द लाइक डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, यू नो, because of strong pole and bonding between carbon molecules. So these are the 3, you know, topics, and these are the 3 points which make the carbon very unique in the nature. One is atomic number 6, configuration is 2,4, and it requires 4 more electrons to complete its octet. So it make, you know, simultaneously with other elements or same elements make strong compounds, and it can make different types of compounds with different elements. Fine. उसके बाद एटॉमिक साइज. इसका एटॉमिक साइज इसकी फैमिली में सबसे छोटा है, एंड इट्स हैज वेरी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एज वेल. तो ये दूसरे एलिमेंट्स को बहुत तेजी से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है टू मेक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स. नंबर 3 इज कैटिनेशन, मींस लॉन्ग चेन फॉर्मेशन विद सेम एलिमेंट. तो कार्बन कार्बन मिलकर के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज वेरी स्टेबल चेन फॉर्मेशन. नन ऑफ द अदर एलिमेंट्स इज लाइक दिस, जो इतने लंबे चेन फॉर्मेशन कर सकता है एक्सेप्ट कार्बन. ठीक है. These are the 3 properties of carbon which make the carbon is very unique. So if you have any problem, you may go ahead.